प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड के जो क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए भूगोल का पहला चैप्टर भारत, आकार और स्थिति का कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन से, ठीक है? चलिए, जो भी 9 के विद्यार्थी हैं, ठीक है? जेक बोर्ड के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी में तो नहीं है होगा, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है? पहला ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। तीसरा ऑप्शन है ए और यहाँ पर बी हो जाएगा, ये भी दोनों, ठीक है? अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है? चलिए, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या होगा? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम से 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम तक। अगला है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगला है ये भी दोनों, अगला इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन देखते हैं, 6 राज्यों से, 5 राज्यों से, 10 राज्यों से, 8 राज्यों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? भारत का जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है, ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है, ठीक है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? ऑप्शन देखते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। दक्षिण पश्चिम, ठीक है? मतलब दक्षिणी, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप समूह, ठीक है? चलिए देखिए भारत का मैप ऐसे होता है ना, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है? तो दक्षिण पश्चिम ये साइड में, ठीक है? अगर हम भारत का मैप ऐसे बनाएं, ठीक है, ऐसे करके नीचे से ऐसे जाएं दक्षिण, तो यहाँ पर अरब सागर लक्षद्वीप है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में, तस्मान सागर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये कहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह स्थित है कौन सा सागर में? अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में, तस्मान सागर में, इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर हो जाएगा अरब सागर में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ है स्थित है? भारत का जो साउथ पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, कहाँ है, ठीक है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ऑप्शन देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, द्वारिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है? तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4%, ठीक है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत विश्व का बड़ा देश है, केवां बड़ा देश है? 7वां, 8वां, 5वां, 9वां? इसका आंसर हो जाएगा 7वां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, 13,400 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 11,200 किलोमीटर, 13,400 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की समुद्र तट की रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, 7516, 7216.6, 6200 किलोमीटर, 5315.4 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, चलिए पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम में हो जाएगा आपका अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे भारत का मैप वैसे होता है ना, ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ है, और अरब सागर इसकी ये जो है ये अरब सागर है, यहाँ पर श्रीलंका है नीचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग कितना विस्तार कितना है? ठीक है, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 15 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक याम्योत्तर जो होता है ना, समय रेखा जो है, भारत का मानक याम्योत्तर माना गया, कितना माना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, ये भी दोनों नहीं, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? तो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती थी? ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये रामेश्वरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा? देखिए गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गुजरात में समुद्र तटीय लंबाई वहां उस राज्य में ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में कुल कितने, अभी तो 28 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है? जो समय रेखा है भारत की, वो कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से ही गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती, सॉरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यूनियन टेरिटरी, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले 7 था, 2 बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन से रेखा को आप पार करिएगा? मतलब कौन से रेखा को पार किया जा सकता है? ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? किसकी? भारत की। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। भारत की पूर्व से पश्चिम लिखा हुआ है। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? ठीक है, पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम, ठीक है, जैसे कि ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये सॉरी साउथ, ये वेस्ट। तो पूर्व से पश्चिम इसका लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण है क्वेश्चन, तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? ठीक है, ये हो जाएगा आंसर कर्क रेखा, जो बीचों बीच से गुजरती है भारत से। ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत के कुल 8 राज्यों से ये गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हो गई थी, ठीक है? 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है, मतलब भारत का जो समुद्र में जो एरिया होता है ना, कहाँ तक इसका है सीमा, इधर इधर है ना, कहाँ तक एरिया होता है, वो कितना समुद्री मील है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो किसको छूती है? ये नेपाल को छूती है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है, ठीक है? 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है, ठीक है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर जैसे कि ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, तो है ना, यहाँ पे भारत भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहीं पर है। यहाँ पहले पाकिस्तान होगा, इधर अफगानिस्तान है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है? भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चीन से, नेपाल से, भूटान से, सभी से, सभी से हो जाएगा, ठीक है? भारत की सीमा उत्तर में सबसे मिलती है। चीन से भी मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से भी मिलती है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमा पूर्व में किससे मिलती है? पूर्व में किससे मिलती है? तो पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ऑप्शन नंबर ये डी, ए बी दोनों से, ठीक है? ये किससे हो जाएगा? डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों से, ठीक है? मतलब म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से मिलती है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके दो द्वीप समूह है। कौन कौन द्वीप समूह है? ठीक है, समूह राष्ट्र है, सॉरी द्वीप समूह राष्ट्र है। कौन कौन है? ऑप्शन देखते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा, ठीक है? दो दक्षिण में समुद्र पार करने के बाद दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं, ठीक है? श्रीलंका और मालदीव, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि, कुक जल संधि, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाक जल संधि हो जाएगा, ठीक है? भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? आदम ब्रिज जो है उसके उत्तर में कौन सी खाड़ी है? ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदम ब्रिज के दक्षिण में आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी है? तो यहाँ पर पाक की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। इसका आंसर हो जाएगा यही छोटा लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, ठीक है? अलग करती है 10 डिग्री चैनल, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? ठीक है, तो देखिए भारत और चीन के बीच में ही मैकमोहन रेखा है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड रेखा, देखिए डुरंड रेखा जो है ये जो हमारा किस किस देशों को अलग करती है? तो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है? डुरंड रेखा याद रखिएगा, ठीक है? भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामेश्वरम कौन से द्वीप में स्थित है? रामेश्वरम जो है पंबन द्वीप में स्थित है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ है? तो ग्लोब जो है उस भारत की अवस्थिति जो है दक्षिण एशिया में है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है? ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ठीक है?
23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण 0 डिग्री 23 मिनट सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य जो है भारत के वो समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ठीक है, 50 क्वेश्चन का ये संग्रह था, हमारा समूह था, ठीक है। तो हम आपके लिए ये कुछ सेशन लाए थे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा हौसला इसी प्रकार से बढ़ते रहे और हम आपके लिए नया-नया कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके लिए लाते रहें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।